नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय, इनकम पर कैपिटा। देश की प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हमारे घर की, हमारे परिवार की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जैसे इंडिया के अंदर प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि इंडिया के अंदर जो घर परिवार होता है वो एवरेज 6 जनों की फैमिली होती है। तो 6 जनों की फैमिली के अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला होता है। तो एक व्यक्ति मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि 10,000 रुपया कमा रहा है और 6 व्यक्ति उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो 10,000 डिवाइड बाई 6 यानी कि उस घर की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1200-1500 रुपया होगी। तो प्रति व्यक्ति आय इस तरीके से निकालते हैं। वैसे इसी सेम फॉर्मूले से पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय निकलती है। जैसे देश में कमाई कितनी है डिवाइड बाय देश की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके हिसाब से ये निकल जाता है। अब हमको ये देखना है कि प्रति व्यक्ति आय इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसको समझना जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, जैसे एक परिवार है उसके अंदर एक व्यक्ति कमाने वाला है तो सारा का सारा दारोमदार उस पे है। अगर वो व्यक्ति किसी भी कारण से उस कमाई को करने योग्य नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उस पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में समस्या आएगी। उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी जैसे रेगुलर चलती है वैसे नहीं चलेगी। इसलिए हमको ये देखनी है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए। जैसे 6 लोगों की फैमिली है एवरेज, हमने समझा अगर 6 लोगों की फैमिली 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ भी कमा रहे हो कोई उनमें से लोग, तो 12,000 रुपया यानी कि 10,000 से ज़्यादा हो गया। 12,000 रुपया हर महीने कमा पाएगा। और इनमें से एक आदमी या 2 आदमी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो भी पूरी फैमिली की आर्थिक स्थिति में डिफरेंस नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि 6 लोगों की फैमिली में सबका कमाना जरूरी नहीं है कि सब कमा पाए, लेकिन कोशिश की जा सकती है मैक्सिमम जितने लोग कमा सकते हैं, जितने लोग अर्न कर सकते हैं उनको अर्न करना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन नहीं कर सकता, क्वेश्चन ये है कि कौन कर सकता है और वो नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि करना क्यों जरूरी है। देखिए अभी बात यह है कि जैसे देश की प्रति व्यक्ति आय और हमारे घर की प्रति व्यक्ति आय, सबसे पहला एक होमवर्क ये रहेगा कि देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो आप गूगल पे चेक कीजिए। दूसरा होमवर्क आपका ये रहेगा कि प्रति व्यक्ति आय आपके घर की कितनी है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आपके घर में 1 जना 2 जना कोई इनकम लेकर आ रहा है और बाकी लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा कि आपके घर की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब आपके घर की प्रति व्यक्ति आय और आपके देश की प्रति व्यक्ति आय दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? अगर आप ऊपर हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को शाबाशी दीजिए और भी ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप देश की प्रति व्यक्ति आय से नीचे हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर आए, क्योंकि अगर नहीं है तो इसका मतलब आप देश के लिए कुछ बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, उसके गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं उसके विकास के लिए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएं कैसे। हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे अंदर क्या हुनर है, हम क्या कर सकते हैं। किसी एक चीज़ के लिए रुके नहीं, क्योंकि एक चीज़ के लिए अगर रुकेंगे तो समय हमारे लिए रुकता नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा। तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बहुत कुछ सब कुछ छोड़ के और उस पर फोकस हो जाते हैं। ये सही है, होना भी चाहिए, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था को देखकर सबसे ज़्यादा भारत को आप लोगों की सख्त ज़रूरत है जो अभी कमाई नहीं कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, जिनके कारण से प्रति व्यक्ति आय डाउन जा रही है। मैं खासकर उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए कुछ भी जो आपके अंदर योग्यता है वो कीजिए, जिससे आपकी इनकम जनरेट हो, जिसके कारण से आपके परिवार के अंदर कोई भी तरह का इकोनॉमिकल वेट नहीं पड़े। जैसे कि समझते हैं कि मान लो कि आपकी उम्र 18 साल 16 साल अबव हो गई है, 16 साल के बाद में भी कमाई चालू की जा सकती है, पार्ट टाइम पॉकेट मनी के लिए कुछ भी काम किया जा सकता है। इसलिए मैं 18 साल की जगह 16 साल बोलूँगा, क्योंकि 16 साल के लड़के आजकल वो सब कुछ करते हैं जो बड़े लड़के कर रहे होते हैं, इसलिए कमाई भी वो कर सकते हैं 16 साल से बड़े लड़के। तो इसलिए मैं बात करूंगा उनसे जो 16 साल यानी कि 12th 11th 12th कर चुके हैं। अब उनको क्या करना है, आप देखिए यूट्यूब
बना सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं जो आपके मन में आती है। कई लोगों को कविताएं लिखने का, ये सब लिखने का शौक होता है, तो उसके आप इंटरनेट पे ब्लॉग बना सकते हैं। खूब सारी वेबसाइट्स आती है। यूट्यूब को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर कर उनके अंदर से नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। जैसे आजकल एंड्रॉयड ऐप्स, वेबसाइट्स, ये सब बनाकर, कुछ गेम्स बनाकर, सॉफ्टवेयर बनाकर, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन बनाकर, आप ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर इंस्टीट्यूट में जाके सीखें। आप मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर ही इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करके सीख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वैसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में आती है, जिस चीज़ के अंदर आपका रुझान है, जिस चीज़ के अंदर आपका रुझान नहीं है लेकिन आप उसको रुझान के रूप में देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अगर आपको बढ़ानी है, तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए कुछ भी छोटे से छोटा काम भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ने लग जाता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इस टाइप के यूट्यूब वीडियोस देखिए, इस टाइप के अलग अलग जगह पर मोटिवेशनल क्लासेस लीजिए कि आप घर बैठकर या फिर बाहर जाकर पार्ट टाइम क्या काम कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके परिवार के अंदर प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर पे बैठे हैं और कोई भी तरह का इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जीरो इनकम पर नहीं हैं। इसका मतलब आप माइनस इनकम पे हैं, क्योंकि आप कंजप्शन कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है। इसलिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर आप घर पे बैठे हैं और आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं और अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप ये सब काम करते हुए भी साथ में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने माइंड को इस तरीके से मैच्योर कीजिए कि कुछ ना कुछ आपको अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक योगदान देना पड़ेगा। और ये आर्थिक योगदान, पैसा किसी को देना नहीं है, पैसा खुद को ही कमाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की हमको। और दोस्तों, एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के माइंडसेट को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे दिमाग में मैंने डाली हुई है, और मैं भी चाहूँगा कि सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि जॉब से सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती है, सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। ये रॉबर्ट कियोस्की ने ये बात अपने बुक में द 21वीं सदी का व्यवसाय और बिजनेस स्कूल, उसकी बहुत शानदार किताबें हैं, उसके अंदर उसमें लिखी हुई है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें जिसके अंदर कुछ मोटिवेशनल बातें बताई जाती हैं। अच्छी किताबें पढ़ें जिनको पढ़ के आपके अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखिए कि आपको आज देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश आज उस कंडीशन पे खड़ा है जो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है, और उसमें हम लोगों को हमारे कुछ ना कुछ योगदान देने की सख्त जरूरत है। तो और ये योगदान इस टाइप का है कि कुछ हमें देना नहीं है, हमको सिर्फ कमा कर दिखाना है। और जब हम इनकम जनरेट कर रहे होंगे और किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे, यही सबसे बड़ा आत्मनिर्भर का फॉर्मूला है। नमस्कार। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि प्रति व्यक्ति आय पर फोकस कीजिए और सब लोग अपने परिवार की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में योगदान दीजिए। धन्यवाद।